हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश ईश्वरान द स्टोरी टेलर। सो दिस इज़ द चैप्टर फ्रॉम द मोमेंट्स बुक और दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय आर के लक्ष्मण। एंड इस चैप्टर में आपको बताया है कि महेंद्रा नाम का एक पर्सन है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है गणेश को बता रहा है। और वो किसके बारे में बता रहा है? उसका जो कुक है जिसका नाम है ईश्वरान, उसके बारे में ये पूरी स्टोरी वो बता रहा है। सो लेट्स रीड द स्टोरी लाइन बाय लाइन। वो जो ईश्वरान यानी महेंद्रा का जो कुक होता है वो काफ़ी अच्छा स्टोरी टेलर होता है और वो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी फॉर्म कर लेता है एकदम, मतलब उसका इमेजिनेशन पावर भी बहुत अच्छा होता है, तो उससे वो काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ फॉर्म कर लेता है और वो इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि जो स्टोरीज़ है वो एकदम रियल हमें लगती है। तो वो जो ये सारी चीज़ें हैं वो किसको बताता है? महेंद्रा जो है वो अपने कुक के बारे में गणेश को बता रहा है। वन नाइट महेंद्रा woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cloud. Was it a ghost? अब बता रहे हैं इसमें कि महेंद्रा एक रात में उठता है और वो देखता है एकदम क्लाउडी फॉर्म, एकदम डार्क क्लाउडी फॉर्म वो देखता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो उसे क्या वो घोस्ट होता है, क्या वो भूत है? तो हम वो स्टोरी में आगे देखते हैं। ईश्वरान द स्टोरी टेलर. The story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by the name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. सो यहाँ पे जो स्टोरी है वो गणेश को बता रहे हैं बाय अ यंग मैन जिसका नाम है महेंद्रा। वो जो है वो जूनियर सुपरवाइज़र है एक फर्म में, मतलब एक कंपनी में जो ऑफ़र करते हैं विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस साइट्स। मतलब वो जो जूनियर सुपरवाइज़र है तो उसे क्या करना पड़ता है, उसका काम क्या रहता है? उसे अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स में जाना पड़ता है, फैक्ट्रीज़ में जाना पड़ता है, ब्रिजेस, डैम्स, ऐसे अलग अलग जगह उसको विजिट लेने जाना पड़ता है। महेंद्राज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। और उसका जॉब क्या है कि उसे कंटिन्यूअसली अपनी निगाहें रखनी पड़ती है, मतलब एकदम अटेंशन रखना पड़ता है कौन सी एक्टिविटीज़ पे, जो भी एक्टिविटीज़ जो वर्क साइट पे हो रही है वहाँ पे उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही अटेंटिव रहना पड़ता है। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। और उसे बार बार एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़ता है जैसे जैसे उसको हेड ऑफिस में से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। और कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, कोल माइनिंग से लेके उसको रेलवे ब्रिज के एरियाज़ तक में भी जाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे उसे जाना पड़ता है। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर, ठीक है, और केमिकल प्लांट्स में भी उसको जाना पड़ता है। देन ही वॉज अ बैचलर, वो एक बैचलर है, मतलब अनमैरिड है, ठीक है। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल द काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। और महेंद्रा जो है वो एकदम सिंपल है और वो सारी कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी। तो मतलब बताया है कि कैसी भी कोई भी अगर उसे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं तो भी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। क्वेरी का मतलब होता है कोई भी ओपन माइनिंग जो होती है उसे हम बोलते हैं क्वेरी। ओके, सी आई एम मार्किंग ऑल्सो, क्वेरी मीन्स ओपन माइनिंग। और इल इक्विप्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें लैकिंग फैसिलिटी, मतलब जिसमें आपको सारी बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो भी आपकी मान लो अगर फुलफिल नहीं हो रही तो वहाँ पे भी वो जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बट वन एसेड ही हैड वॉज हिज कुक। और उसके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसका आदमी था वो कौन था? उसका कुक, जिसका नाम था ईश्वरान, जिसके ऊपर आपको ये पूरी स्टोरी दी हुई है। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्रान एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। और जो उसका जो कुक था ना महेंद्रान, वो उसके हमेशा मतलब उसको फॉलो करता था और कभी भी उसने कंप्लेन नहीं करी कि हमको यहाँ पे रहना पड़ रहा है, यहाँ पे तो अच्छा नहीं है, यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है। उसने कभी भी महेंद्रा को कंप्लेन नहीं करी और वो हमेशा उसको एक्कम्पनी करता था, उसके साथ रहता था। ही कुकड फॉर महेंद्रा, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेराइड सब्जेक्ट्स।
तो कभी उसने कंप्लेन नहीं करी, वो उसके साथ रहता था, उसके कपड़े भी धोता था, उसके साथ बातचीत भी करता था, रात में उसके लिए खाना भी बनाता था और उसकी और अलग अलग स्टोरीज़ जो हैं उससे भी वो फॉर्म करता था। एनेक्डोट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी शॉर्ट अमेजिंग स्टोरी जो होती है ना, रियल स्टोरीज होती है ना, उसे हम एनेक्डोट्स बोलते हैं। ईश्वरान ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. क्या बता रहे हैं कि जो ईश्वरान है ना, ईश्वरान, उसमें एक अमेजिंग कैपेसिटी थी, उसका हाथ इतना मतलब मिराकुलसली मीन्स एकदम ऐसे जैसे जादू सा था उसके हाथों में कि वो कोई भी डेसोलेट लैंडस्केप, डेसोलेट मतलब कोई भी जो सेपरेट लैंडस्केप होता था ना, वहाँ से भी वो कहीं से भी सब्जियाँ वगैरह ढूंढ के ले आता था और अच्छे से खाना भी बना लेता था। उसको मतलब इतना उसमें पावर या इतना उसमें हम बोल सकते हैं कि उसमें कंज्यूर का मतलब होता है ऐसी ट्रिक्स, टू डू ट्रिक्स बाय क्लेवर मूवमेंट्स, ऐसे क्लेवर मूवमेंट से वो चीज़ें करता था कि कहीं से भी वो ढूंढ के ले आता था सब्जियां और अच्छी अच्छी डिशेस बनाता था। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लिव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम। मीनवाइल ईश्वरान वुड टाइडी अप द शेड, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. It would be lunch time by then. After eating he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running 200 of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Ishwaran in thrall. अब बताया है कि महिंद्रा जो है वो फटाफट सुबह जल्दी उठ के अपने काम पे निकल जाया करता था ब्रेकफास्ट करके, और अपने साथ थोड़ा बहुत वो लेके जाया करता था जो ईश्वरान उसे कुक करके देता था, प्रिपेयर्ड फूड जो लेके जाया करता था जो ईश्वरान उसे देता था। और ईश्वरान जो है महिंद्रा के जाने के बाद सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया करता था, उसकी क्लोथ्स धो देता था, ठीक है, घर पूरा अच्छे से मैनेज कर देता था और फिर वो नहाता था, बात लेता था एंड देन उसमें वो क्या करता था, मटरिंग प्रेयर्स, मतलब वो प्रेयर्स कुछ गुनगुनाता था नहाते समय। इट कुड बी लंच टाइम बाय देम, और ऐसे ही जब लंच का टाइम आ जाता था, दोपहर हो जाती थी, आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और सोने से पहले वो थोड़ा बहुत बुक्स रीड करता था जो उसको बहुत अच्छा लगता था। और वो तमिल थ्रिलर बुक्स होती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बुक्स होती हैं, फाइन, वो बुक्स, थ्रिलर का मतलब यहाँ पे होता है कि जो फुल ऑफ एक्साइटमेंट होती है, सरप्राइज से भरी हुई होती है, वैसी बुक्स को वो पढ़ने का शौक़ रखता था। एंड थ्रॉल का मतलब होता है, थ्रॉल का मतलब होता है कि जो बहुत ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपका अच्छे से पावर हो, हैविंग ग्रेट पावर ओवर समवन, सो वुड होल्ड ईश्वरान इन थ्रॉल, मतलब ये जो बुक्स है ना उस पर ईश्वरान का बहुत अच्छा पावर सा हो गया था, उसको ये सारी जो बुक्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी पढ़ने में। हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड। व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स ही वुड ट्राई टू वर्क इन suspense and a surprise ending into account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. अब वो खुद भी बड़ी मतलब अच्छी अच्छी कहानियाँ कंपोज कर लेता था और अच्छे से एकदम उसको नरेट भी करता था। जैसे अगर बताया है कि अगर उसे बताना है कि रास्ते में आते समय उसको एक अपरूटेड ट्री दिखा है, एक ठीक है ना, हाईवे पे उसको एक अपरूटेड ट्री दिखाई दिया है, तो वो एकदम उस बात को एकदम बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, अपने आईब्रोज जो हैं उसे उससे एक्शंस करेगा और एक अलग अलग तरह के जेस्चर्स देगा, पोस्चर्स बनाएगा, ताकि सामने वाले को सुनने में बड़ा मज़ा आए और जो उसकी स्टोरीज है वो एकदम रियल लगे। द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। तो डिजर्टेड का मतलब होता है जो ऐसा रोड, ओके, सुनसान सा जो रास्ता होता है उसको हम बोलते हैं। सो वहाँ पे वो अकेला था और उसने वहाँ पे क्या देखा, एक इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। इनॉर्मस का मतलब होता है वेरी जायंट, बिग, फाइन, बुशी बीस्ट यानी उसने कोई एनिमल को पड़ा हुआ देखा, स्प्रॉल्ड मतलब जो केयरलेसली पड़ा हुआ है, फाइन। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा एनिमल जो है वो रोड के बीच में लेटा हुआ है, और जब मैंने पास में जाके देखा तो मुझे पता लगा कि वो तो एक ट्री है जिसकी जो ब्रांचेस हैं वो ड्राई हो गई हैं और वो पूरा स्प्रेड हो गया है। महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड
लिसन टू ईश्वरांस टेल्स अनक्रिटिकली मतलब विदाउट क्रिटिसाइजिंग। तो जो महेंद्र है उसको भी बड़ा इंटरेस्ट आता था इसकी स्टोरीज सुनने में ईश्वरान की, और वो उसे कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करता था और उसकी स्टोरीज़ जो है वो एकदम इंटरेस्टिंगली सुनता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरान वुड बिगिन। ओके, अब ईश्वरान जो है वो स्टोरी कहना उसे स्टार्ट करता है महेंद्र को। वो बता रहा है कि मैं जिस प्लेस से आ रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा टिम्बर के लिए फेमस है। टिम्बर जो है वो वुड है, लकड़ी जो होती है ना उसे हम टिम्बर बोलते हैं। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और मतलब एक बहुत ज़्यादा घना जंगल है, वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। फाइन, तो यहाँ पे बताया लॉग्स का मतलब क्या होता है, जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना बड़े बड़े, उसे हम लॉग्स बोलते हैं। सो हॉल्ड का मतलब क्या होता है, हॉल्ड, ठीक है, हॉल्ड का मतलब होता है कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। तो वो लॉरीज में मतलब इधर से उधर लेके जाते हैं बाय एलिफेंट्स, ठीक है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और वो जो हैं वो बहुत बड़े बड़े एलिफेंट्स, तो हमें पता है कितने जायंट होते हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस माउट इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल दैम। माउट का मतलब क्या होता है, जो एलिफेंट्स का ध्यान रखने वाले जो पर्सन होते हैं ना उसे हम माउट बोलते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं जो उनका ध्यान रखते हैं। सो कभी कभी ऐसा बताया कि वहाँ पे उन घने जंगलों में जब एलिफेंट्स एक जगह से दूसरी जगह लकड़ी को कैरी करके लेके जाते हैं तो वहाँ के जो एलिफेंट्स होते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं और उन्हें संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरान वुड लॉन्च इनटू एन इलेबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। अब जो है ईश्वरान वो एक एलिफेंट के बारे में स्टोरी कहना स्टार्ट करता है जो एकदम रियल लगती है। वन डे अ टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगैन टू रोम अबाउट स्टैम्पिंग ऑन bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. You know sir how an elephant behaves when it goes mad. तो वो बताता है कि जो एक एलिफेंट है वो स्टैम्पिंग करता हुआ, स्टैम्पिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ को क्रश करना, तो वो अपने फीट से क्या कर रहा था, मतलब वो एकदम पागल जैसा हो गया था और वो इधर उधर भागने लगा। ब्रेकिंग द ब्रांचेस, और जो ट्रीज़ की ब्रांचेस है उसको वो तोड़ने लगा। जो एलिफेंट है उसके बारे में बताया है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज़ मैड। और सर आपको तो पता ही होगा कि जो एलिफेंट है अगर वो पागल हो जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरान वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर and jump about stamping his feet in the emulation of the mad elephant. So अब जो ईश्वरान है वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है और वो एलिफेंट की तरीके से एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो पूरा मतलब एक्टिंग से करके बताता है कि एलिफेंट इस तरीके से आया, इस तरीके से उसने ट्रीज़ को ब्रेक करा, ब्रांचेस को ब्रेक करा, एंड ईश्वरन जो है वो फ्लोर पे जंप करने लगता है और वो उसको एक्टिंग बताने लगता है पूरा महेंद्रा को। एंड एम्यूलेशन का मतलब क्या होता है, किसी को भी कॉपी करना, उसको हम फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। ओके, तो वो इस तरीके से पूरा एक्टिंग करके बताता है, कॉपी करके बताता है एलिफेंट की। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स। ही वुड कंटिन्यू, इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स। अब जो एलिफेंट है वो टाउन के अंदर आ गया है, आउटस्कर्ट्स मतलब बाहर की तरफ आ गया है टाउन में। ब्रेकिंग द फेंसेस को ब्रेक करता हुआ, ब्रेकिंग डाउन द मैचस्टिक, जैसे मैचस्टिक कैसे हम तोड़ते हैं इस तरीके से जो एलिफेंट है उसके लिए फेंसेस को तोड़ना तो कुछ भी नहीं है। फेंसेस क्या होती है, जैसे जो बाउंड्री लगाई जाती है ना एनिमल्स को रोकने के लिए, जैसे मान लो ये गार्डन है तो इसके आजू बाजू हम जो बाउंड्री लगाएंगे ना उसको हम फेंसेस बोलते हैं। फाइन, सो फेंसेस को तोड़ता हुआ वो अंदर आ गया। ही वुड कंटिन्यू, इट केम इन टू द मेन रोड, और मेन रोड पे आ गया। स्मैश मतलब सारी चीज़ों को तहस नहस तोड़ देना। ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स, क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें एलिफेंट ने तोड़ दी। पीपल कैन हेल्टर एंड शेल्टर इन, पीपल रैन हेल्टर एंड शेल्टर इन पैनिक। हेल्टर एंड शेल्टर का मतलब क्या होता है, इन अ कन्फ्यूजन, इन अ वेरी बिग कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन की वजह से क्या हुआ, अब जो पीपल हैं वो एक जगह से दूसरी भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड इन अ स्कूल ग्राउंड एंड सो हेल्टर शेल्टर मीन्स डिसऑर्डरली स्टेट जो होता है कन्फ्यूजन का, उसको हम हेल्टर शेल्टर बोलते हैं। और जो एलिफेंट है वो स्कूल ग्राउंड में आ जाता है एंड वहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रन खेल रहे होते हैं। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। और ये देख के जब सारे बच्चे जब देखते हैं एलिफेंट्स को तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं और एकदम डोर को टाइट बंद कर लेते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, और वो जो मतलब एलिफेंट है वो अलग अलग टाइप की आवाज़ें निकालता है। एंड
सो बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और जो फुटबॉल का गोल पोस्ट होता है ना वो भी वो पूरा पुल करके एकदम खींच के बाहर निकाल लेता है। टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और मतलब जो ड्रम जो होता है वो वाटर से जो पूरा भरा हुआ होता है वो भी वो पूरा किक करके पूरा मतलब फैला देता है पानी इधर से उधर, एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो श्रब्स होते हैं ना जो छोटे छोटे पौधे लगाए होते हैं ना उनको भी वो उखाड़ के बाहर निकाल लेता है। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और तब तक क्या होता है जितने भी टीचर्स होते हैं वो भी एलिफेंट को देख लेते हैं, वो भी बहुत घबरा जाते हैं, तो वो जो स्कूल बिल्डिंग में ऊपर जो टेरेस होता है वहाँ पे जाके वहाँ पे चले जाते हैं। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट। फाइन, सो डिप्रेडेशंस का मतलब होता है डैमेज करना, तो वहाँ पे ऊपर जाके सारे टीचर्स क्या देखते हैं, जो भी एलिफेंट डैमेज कर रहा होता है वो पूरा वहाँ से ऊपर जाके देखते हैं कि एलिफेंट जो है वो आ गया है स्कूल में और वो सारी चीज़ों को तबाह कर रहा है। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, और कोई भी आदमी, कोई भी एक सिंगल सोल भी हमें नज़र नहीं आ रहा था ग्राउंड पे। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared, और जितनी भी स्ट्रीट्स थी वो सारी खाली हो गई थी, उसमें एक भी जना हमें नहीं दिख रहा था क्योंकि एलिफेंट वहाँ पे आ गया था। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली। आई ग्रैब्ड अ cane from the hands of the one of the teachers and ran down the stairs and into the open. In the elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening, but I moved slowly towards it, stick in hand. People were watching the scene, hypnotized from nearby housetops. The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. At that moment, I moved forward and mustering all my force, whacked. देखो यहाँ पे क्या बताया है, तो ईश्वरान जो है वो अब बताता है कि मैं भी तब जूनियर क्लास में पढ़ता था और मैंने क्या करा, आई वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। मैं भी ऊपर ही था और मैं पूरा ड्रामा देख रहा था। तब मैंने देखा और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने क्या करा, हैंड्स ऑफ द टीचर आई ग्रैब द केन। मैंने टीचर के हाथ में से केन जो है उसे ग्रैब करा और मैं नीचे स्टेयर्स से उतरा और मैं ओपन ग्राउंड में आ गया। वहाँ पे एलिफेंट ग्रंटेड एंड मेनासिंगली का मतलब क्या होता है, इन अ हार्मफुल मैनर, जो स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। एंड एलिफेंट ने क्या करा, आवाज़ निकालने लगा। ग्रंटेड का मतलब होता है कोई भी लो साउंड होता है ना उसे हम ग्रंटेड बोलते हैं। जो एनिमल्स आवाज़ निकालते हैं ना लो साउंड में उसे हम ग्रंटेड बोलते हैं। और मेनासिंगली का मतलब क्या होता है, इन अ हार्मफुल वे। तो एलिफेंट ने क्या करा, स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। फाइन, सो वो जो एलिफेंट है उसने उस ट्री की ब्रांच को पकड़ लिया और वो उस ट्री की ब्रांच को हिलाने लगा। इट स्टैम्प्स इट्स फीट, और उसने अपने फीट से क्या करा, ऐसे नीचे जोर से आवाज़ करी। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड, और उसने अपने फीट से बहुत ज़्यादा मड यानी मिट्टी और जो डस्ट है वो ऐसे उछाली। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया, एकदम डरावना लग रहा था मुझे ये सारी चीज़ें। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, स्टिक इन हैंड, और मैं उसके पास जाता हूँ धीरे धीरे और मेरे हाथ में क्या है, एक स्टिक है। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, और सारे लोग जो हैं वो हमें देख रहे हैं। मैं हूँ एलिफेंट के एकदम सामने खड़ा हूँ और सब लोग देख रहे हैं, एकदम हिप्नोटाइज जैसा हो गया, मतलब सब लोग जो हैं वो इसमें हिप्नोटाइज हो गए हैं, इस माहौल में अच्छे से एकदम घुल मिल गए हैं। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड-आइड, और जो एलिफेंट है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो मेरे सामने देख रहा होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में और मेरी तरफ आता है। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और वो अपनी ट्रंक को उठाता है और आवाज़ करता है ज़ोर से। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और इसी मोमेंट पर मैं आगे जाता हूँ और मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मस्टरिंग का मतलब क्या होता है, put someone in the state of hypnotize, okay। सो मस्टरिंग का मतलब उसने पूरा अपनी जान पूरी ताकत लगा दी। वैक्ड का मतलब क्या होता है, टू हिट समबडी। वैक का मतलब होता है किसी को हिट करना। वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और जो उसका थर्ड टोनेल था ना उस पर मैंने जोर से उसको हिट करा।
उस लकड़ी से। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, और जो बीस्ट है मतलब जो एलिफेंट है वो स्टन हो गया 2 मिनट के लिए। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और वो एकदम घबरा गया हेड से फुट तक लेके, एंड कोलैप्स्ड, और वो फिर वहाँ पे गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरान वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इसी पॉइंट पे ईश्वरान क्या करता है, वो अपनी जो स्टोरी है उसे आधी छोड़ देता है, एंड गेट अप मम्बलिंग, और गुनगुनाता हुआ वहाँ से चला जाता है। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, मतलब वो फिर वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आता हूँ, मैं डिनर को वार्म कर लेता हूँ और गैस को चालू करके डिनर को वार्म कर लेता हूँ, लाइटनिंग द गैस। महिंद्रा वुड हैव बीन हु हैड बीन लिसनिंग द विथ रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। अब रैप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्टिंगली। कोई भी चीज़ जब हम इंटरेस्टिंगली सुनते हैं तो उसे हम रैप्ट बोलते हैं। तो महिंद्रा जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली उस और अटेंशन से पूरे ध्यान से स्टोरी सुन रहा है, और वो उसे बीच में ऐसे छोड़ के चला जाता है, स्टोरी को आधी छोड़ के वो चला जाता है। मतलब उसको सस्पेंस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, वो हमें यहाँ पे बताया है। व्हेन ही रिटर्न्ड ईश्वरान वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, महिंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग। और फिर वो वापस जब अपना काम ख़त्म करके आता है तो ईश्वरान क्या करता है, स्टोरी वापस स्टार्ट नहीं करता है। महिंद्रा जब उसे याद दिलाता है ना कि अभी कंक्लूजन बाकी है उस स्टोरी का, तब वो फिर स्टार्ट करता है। वेल अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल, और फिर वो बताता है कि हाँ, फिर जो वेटरनरी डॉक्टर्स कौन होते हैं, जो एनिमल के डॉक्टर्स होते हैं उसको हम वेटरनरी डॉक्टर्स बोलते हैं। तो जो वेटरनरी डॉक्टर है वो वहाँ पे आता है और जो एनिमल यानी जो एलिफेंट था उसको रिवाइव मतलब रिस्टोर टू लाइफ, और उसको वापस ठीक करते हैं। ईश्वरान वुड श्रग कैजुअली 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महाउट टू द जंगल, और फिर जो उसका महाउट यानी महाउट कौन होता है, जो एलिफेंट का ध्यान रखने वाले एनिमल्स होते हैं उसे हम महाउट बोलते हैं। जो ट्रेनर्स हैं वो वहाँ पे आते हैं और उस एलिफेंट को वहाँ से बाहर निकालते हैं। So this was all about the story. I hope you liked it, and इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. I hope everybody enjoyed what I've explained in this video. If any doubts then you can comment me in the comment section. Thanks for watching my video. Please like it, share it and subscribe it, and if you really like it then please give a like and do comment for any queries. Thanks.